हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिन किसी के साथ भी रेजोनेट करे आप ले लीजिएगा, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं करता है आप रहने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुँचेगी आपकी परिस्थिति के साथ ये रेजोनेट करेगी। तो ये अगर आपके पास पहुंची है तो आप एक डिवाइन बीइंग है, और आपका लाइफ अब अपग्रेड होने वाला है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। समाज में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए आगे रीडिंग में देखते हैं कि आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आगे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। तो कार्ड को हम सबसे पहले अच्छे से सफल कर लेते हैं। तो आप लोग एक डिवाइन बीइंग है, यानी कि आप लोग गॉड के बहुत प्यारे बच्चे हैं। और जो गॉड के बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, गॉड उनकी बहुत परीक्षा लेते हैं। तरह तरह की कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती हैं। गॉड उसे बिल्कुल इस तरह से तपाकर और निखारते हैं, जैसे सोने को आग में तपाकर और उसके बाद उसको निखारा जाता है, उसमें एक चमक लाया जाता है। उसी तरीके से जो डिवाइन बीइंग होते हैं, जो गॉड के बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत परेशानी, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ आता है इस आरंभ में। उसके बाद उसका लाइफ चेंज होता है। तो अभी आपका लाइफ भी चेंज होने वाला है, एक अपग्रेड आने वाला है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, और ये है 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो बहुत सारे कप्स आए हैं। इसके बाद थोड़ा सा कार्ड को अच्छे से कैमरे के आगे कर लेते हैं। इसके बाद है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये 8 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे कप्स के कार्ड्स आए हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे अब। और बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पर पहला ही कार्ड आपके लिए आया है हैंग्ड मैन का। वैसे सुनकर लगता है ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ईश्वर के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई गई है, इस तरीके से उल्टा लटका कर, क्योंकि आपकी लाइफ में लोग बार बार आते हैं, आपको हर्ट करते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, और आप उन्हें बार बार ये रिपीट करने का मौका देते हैं। आप इतने सीधे भोले सच्चे इंसान हैं, बिल्कुल भी छल कपट नहीं है आपके अंदर। पास्ट में आपका बहुत दिल टूटा है, बहुत हताशा, निराशा, पेन में गए हैं आप। एक इमोशनल पेन को झेला है आपने, बहुत तकलीफ झेला है आपने। आपके अपनों ने ही आपको दुख दिया, जिसके ऊपर आप विश्वास किए उसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। आपकी लाइफ में बहुत सारे शत्रु रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की, माइंड गेम खेला, सब कुछ किया, ब्लैक मैजिक किया, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। आप तो उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, आप तो उन्हें दिल से प्यार करते थे, लेकिन वे लोग आपसे अंदर ही अंदर जलते थे, शत्रुता की भाव रखते थे आपके लिए। तो अभी आपने उन सभी लोगों के साथ मूव ऑन किया है, डिस्टेंस बना लिया है अपना। और जैसे ही आपने इन लोगों से अपना डिस्टेंस बनाना शुरू किया, आपकी लाइफ में गॉड की ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई है। और अब जब आपको ईश्वर इस तरीके से उल्टा लटका दिए हैं, तब अब आप एक चिंतन और मंथन करने लग गए हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब आप एक नई दिशा की तलाश में हैं। आपने चीज़ों को, लोगों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है। आपकी जो लोगों के प्रति सोच थी, धारणा थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले आप सब कुछ दिल से करते थे, अब आप दिमाग का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। जो डिवाइन बीइंग होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनका एम्बिशन काफ़ी हाई होता है, उनका जो गोल होता है वो बहुत बड़ा होता है, और वो अपने आगे किसी को कुछ भी समझते नहीं हैं। तो इसलिए ईश्वर उनको पहले तोड़ते हैं, ताकि तोड़ मरोड़ कर उन्हें पूरा ठोक पीट कर इस तरीके का बनाया जाता है कि उनके अंदर घमंड न रहे,
ताकि जब उनके पास सब कुछ आए, जब वो लाइफ में अपग्रेड करें, अचीव करें, तो वो घमंड में ना आए और जिस मकसद के लिए इस धरती पर ईश्वर उन्हें भेजे हैं वो उस काम को पूरा करें। जैसे यहाँ पर इस धरती पर भगवान राम, श्री कृष्ण, माँ सीता, सब क्या है, एक उदाहरण है। वो लोग एक डिवाइन बीइंग थे, ईश्वर के स्वरूप थे। वो लोग इस धरती पर एक जर्नी पर थे। वो लोग, उनका एक मकसद था इस धरती पर, काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन अगर उन लोगों के अंदर घमंड आ जाता तो क्या वो अपनी फ़र्ज को निभा पाते? तो ये एक उदाहरण है। उसी तरीके से हम लोग जो ईश्वर के बच्चे हैं, जो डिवाइन बीइंग हैं, उनका इस धरती पर कुछ मकसद है। वो एक जर्नी पर है, एक कुछ गोल है उनका इस धरती पर, और इसी चीज़ को वो पूरा करने के लिए आए हैं। तो ईश्वर उनकी पहले बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही उसे सब कुछ देते हैं। तो आप एक डिवाइन सोल हैं और अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, बहुत कष्ट झेला है आपने। बचपन से ही आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत परेशानियां, बहुत कष्ट झेलकर अब यहाँ तक आए हैं अब आप। और अब आपकी लाइफ में जो होगा वो दुनिया देखेगी। बहुत ऊंचाई तक जाएंगे आप। आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर कुछ और ही है। आपका लाइफ अपग्रेड होने वाला है। आप एक ओहदे को प्राप्त करने वाले हैं, बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं आप एक प्योर सोल हैं और अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। धन को लेकर आपने जितने दुख तकलीफ़ देखे थे, अब वो सब दूर होने वाला है। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। ईश्वर ने आपको बहुत से ब्लेसिंग्स देकर भेजा है। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, कला है, क्रिएटिविटी है और हुनर है जो आपको सबसे अलग बनाता है। वैसे तो ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ गुण देकर भेजा है, कुछ न कुछ ब्लेसिंग देकर भेजा है, लेकिन कुछ लोग अपने ऊपर काम करते हैं और कुछ लोग अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं। तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और अब आप समझ पाए हैं कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या कला है, आप कौन सी दिशा आपको पकड़नी है, किस दिशा में आपको जानी है। तो आपके अंदर जो भी कला है, हुनर है, आप अगर उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही गुण आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है। ईश्वर की ब्लेसिंग है ये आपके लिए। ये हुनर, ये कला आपको वहाँ तक लेकर जाने वाला है जहाँ आप जाना चाहते थे, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे। जो कुछ आप अपनी लाइफ में जो आप इच्छा कर रहे थे, वो सब आपको अब मिलने वाला है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, ऐश्वर्य मिलने वाला है आपको। आगे चलकर हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर टीम वर्क भी कर सकते हैं। आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको एक नई दिशा देंगे, नई कहानी रचेंगे आपके साथ। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं या जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, वो आपको बहुत धन देने वाली है, बहुत पैसा देने वाली है। इतना पैसा देगी कि आपने कभी उतना पैसा देखा नहीं होगा। बहुत पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को कहां से कहां तक पहुंचा देगी। आप ये हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, हार्ड वर्किंग। ये एक एनर्जी है। आप महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं। बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही दयालु, ममतामयी, डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट भी है। पास्ट में कुछ लोगों ने आपको बेवकूफ़ समझकर छोड़ दिया था कि आप बहुत बेवकूफ़ हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं अभी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इसके लाइफ में जो भी ब्रेक थ्रू आएगा, जो भी काम आएगा इसके लाइफ में, बहुत मेहनत करेगी, बहुत मेहनत करेगी और बहुत धन कमाएगी ये। और ये अपने मेहनत से अपने लाइफ को अपग्रेड करेगी। इसका लाइफ अपग्रेड होने वाला है अब, और इसका ओहदा समाज में बढ़ने वाला है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। देख सकते हैं इसके सर पर ताज है, सिंहासन पर बैठी हुई है। इस पोजीशन में आप जाने वाले हैं और इसके हाथ में पेंटिकल्स हैं। तो बस यही पोजीशन आपका होने वाला है आगे चलकर आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ में अब आप उन
परिस्थितियों से मूव ऑन कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उन लोगों से आप दूरी बना रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं थे। अब आपकी लाइफ में कोई भी बाधा और परेशानी नहीं आने वाली है। दुख के बादल अब आपकी लाइफ से धीरे धीरे छट रहे हैं। आपके दुख, तकलीफ और आंसू अब खुशियों में बदलने वाली है। अब आपको वो सब मिलेगा जो अब तक आपको मिला नहीं था। ईश्वर की तरफ से एक स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रही है आपके लिए, जहाँ पर अब कभी भी आपको दुख और तकलीफ देखना नहीं पड़ेगा। जीवन में किसी भी पड़ाव पर कभी भी अगर आप विचलित महसूस करेंगे या असहाय महसूस करेंगे अपने आप को, तो उस वक्त पर मालिक का साथ मिलेगा आपको, ईश्वर का साथ मिलेगा, आप ईश्वर का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। ईश्वर के प्रोटेक्शन में है आप। इसके अलावा रिश्तों में भी खुशी आ रही है आपके लिए। अगर परिवार में मनमुटाव था तो वहाँ पर मधुरता आएगी, टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे। आपका कोई काउंटर पार्ट अगर था तो उसका अचानक से आपको मिल जाना, बचपन का कोई फ्रेंड का मिल जाना, या आपका कोई रिलेशनशिप टूट गया था उसका मिल जाना, या फिर नए रिश्ते आपकी लाइफ में आना, ये सब आपकी लाइफ में भी आने वाला है। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि अब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। 9 के 9 कप भरे हुए हैं, यानी कि जो कुछ भी मांगा था ईश्वर से, जो कुछ भी चाहा था, सब कुछ मिलने वाला है अब आपको। आपकी मैच्योरिटी में भी अब एक ग्रोथ आने वाला है। आपकी सूझबूझ बढ़ेगी। आप कुछ साल पहले जो थे अब वो नहीं रहेंगे। जिस तरीके से आप पहले सोचा करते थे, किसी की बातों में आ जाना, कोई भी कुछ भी आपसे करवा ले कर लेना, अभी आप वो नहीं हैं। अब आप अपनी डिसीजन सोच समझ कर लेने वाले पर्सन हैं, और आपकी यही सूझबूझ, बदला हुआ परिवर्तित स्वरूप अब आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर आ रहा है। अब आप जो भी काम करेंगे, हर काम में आपको सक्सेस मिलेगा। आपके सामने जो भी चुनौतियां आएगी, उसका सामना करने के लिए अब आप सक्षम हैं। और ये हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आप दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाएंगे। आपकी लाइफ में जो सुख आएगा उससे आप इतने ज़्यादा सराबोर हो जाएंगे कि मालिक के प्रति आपकी आस्था और बढ़ जाएगी। जहाँ पर आपके जीवन में दूर दूर तक कोई खुशियाँ नहीं थी, आपको उम्मीद तक नहीं था कि आप कभी जीवन में कोई खुशी भी प्राप्त कर पाएंगे, वहाँ पर इतना सब कुछ मिल जाना मालिक के प्रति, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगी, एक विश्वास को बढ़ाएगा। आप दिन प्रतिदिन स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें भी आप ग्रो करने वाले हैं। ईश्वर के साथ भी आपका एक कनेक्शन बनेगा। आप महसूस कर पाएंगे ईश्वर को किसी साइन के द्वारा। आपके जो चक्रास हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। आप ईश्वर को अपने आप में महसूस कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए। कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप एकांत में बैठकर और बस आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए। इस तरीके से आप मेडिटेशन करेंगे तो और भी जल्दी आपको फ़ायदा करेगा। तो बस आज इतना ही है फ्रेंड्स। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर से नए वीडियो